जी हाँ, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बात करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर एक जो ह्यूमन के अंदर जितने भी अपने सिस्टम काम करते हैं, तो उनमें से एक स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कुछ कि जो सर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। तो जी हाँ, कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके लिए सबसे पहले क्या होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंपल्शन है जीवित रहने के लिए। सेकंड, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो रेस्पिरेशन हमारे लंग्स के अंदर होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस, उसके बाद अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही किसी भी नई सेल का बर्थ होता है, डिवाइडेशन होता है, तो वो धीरे धीरे क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फिर वो ग्रोथ करती है, मैच्योर होती है, और फिर से उसके अंदर क्या होते हैं, डिवाइडेशन होते हैं। न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन उसको भी ग्रोथ करने के लिए या मैच्योर होने के लिए सबसे पहले रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं उनके अंदर, लिम्फ्स हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट का वे है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ तक? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स या टिश्यूज़ काम कर रहे हैं वहाँ तक। इसलिए क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है कौन, ब्लड। तो इसलिए इस जो सिस्टम है इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, या डाई सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? ब्लड तो ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट करता है यानी बांटता है। और अगर डाई सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्या होता है कि जो ये डायग्राम मेंशन कर रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि जो हमारा एक हार्ट है, अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर टोटली 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब ये स्ट्रक्चर होती है। अगर रफ डायग्राम में मेंशन करूं तो 2 होते हैं ऑरिकल्स और 2 ही होते हैं वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट। तो ये टोटल 4 पोर्शन हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। अब क्या है कि कोई भी अगर एक ब्लड की यूनिट की बात की जाए या एक ड्रॉप की बात की जाए तो वो एक ड्रॉप हार्ट के अंदर 2 बार से ट्रांसपोर्ट करती है या 2 बार गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाई सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या है, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर अगर पार्टीशन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है हार्ट, एक मेन पार्ट होता है जो पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, और जो पंप करता है किसको, ब्लड को। ओके, सेकंड आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं या पाइप्स होती हैं। लाइक दैट कि अगर मोटर है कोई भी अपनी पानी की, तो उसके अंदर क्या है, आगे पाइप्स लगी होंगी तभी वो वाटर सप्लाई होगा, सेम वो पाइप्स होती हैं। ओके, आर्टरीज होती हैं वो हमेशा प्योर अनप्योर ब्लड को लेके जाती हैं, और वेन्स होती हैं प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। फिर बात करते हैं ब्लड एंड लिम्फॉइड्स। ब्लड क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड्स होता है, और लिम्फॉइड भी, जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, और ये रेड कलर का नहीं होता, लेकिन होता ब्लड के अकॉर्डिंग या सेम ही है। फिर सर्कुलेटरी मीडियम होता है जो सर्कुलेट करने का मीडियम है यानी पाथवे है। ओके, जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये वाला राइट ऑरिकल है, एट्रियम भी बोल सकते हैं इसको, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, यहाँ पे ब्लड आया, ये हमेशा अम्प्योर ब्लड आएगा। ओके, इस पार्ट्स में ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आते ही कि ब्लड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और ये एट्रियम फूल जाएगा, या ऑरिकल क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल स्टेज से थोड़ा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ। तो ब्लड इकट्ठा होने के बाद ऑरिकल और वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व्स लगे होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व्स। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये वॉल्व धीरे से ओपन हो जाएगा, और ये राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो नीचे सप्लाई हो जाएगा। ओके, वेंट्रिकल में आ गया, फिर ये जाएगा धीरे धीरे लंग्स में। लंग्स में क्या होएगा, किसके द्वारा, पल्मोनरी वॉल्व्स के द्वारा या पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। यहाँ पे जाके लंग्स के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन में यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो CO2 यहाँ पे रख ली जाती है, और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या कर दी जाती है, डाल दी जाती है। यानी अनप्योर ब्लड कौन सा होता है, जिसके अंदर CO2 होती है, ठीक है। और प्योर ब्लड कौन सा होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है।
तो अनप्योर या प्योर ब्लड में डिफरेंस पता लग गया। जो प्योर ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है और जो अनप्योर ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या इसको डी ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हैं। जो डी ऑक्सीजनेटेड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रेजेंट होगी और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर ये पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा लंग्स में। फिर ये क्या होगा, ब्लड प्योर हो गया। प्योर होने के बाद यहाँ फिर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल से आके कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आया। एट्रियम में आने के बाद फिर ये वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, या वेंट्रिकल यानी यहाँ से नीचे जाएगा, वही यहाँ पे ज़्यादा होगा प्रेशर तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। वॉल्व ओपन होने के बाद ये ब्लड धीरे धीरे नीचे जाएगा और जो वेंट्रिकल है कौन से वाला, लेफ़्ट वाला, उसके बाद ये क्या है कि जो अरोटा लेके जाएगी इसको ब्लड कहाँ पे, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ तक ये प्योर ब्लड क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। अब एक ड्रॉप यहाँ पहले आई, ये यहाँ पे गई, फिर वापस से यहाँ आई, इसलिए इसको क्या होता है, डाई सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले राइट ऑरिकल या एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर ऑरिकल्स, एट्रियम, वेंट्रिकल्स, 4 चैम्बर हो गए। तो पहले राइट पोर्शन में आता है, राइट पोर्शन में एट्रियम में आता है, फिर ये यहाँ पे जाके वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल में जाने के बाद लंग्स में जाता है जहाँ ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी CO2 वहाँ से निकाल ली जाती है और ऑक्सीजन इसके अंदर डाल दी जाती है। फिर से इस पोर्शन में आता है लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में, यहाँ पे आते प्योर ब्लड हो जाता है। प्योर ब्लड फिर वहाँ से आके वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से जितने भी बॉडी के ऑर्गन, सेल्स या टिश्यूज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यही सेम जो प्रोसेस है यहाँ पे दे रखी है, ये दे रखा। लंग्स में क्या, ऑक्सीजन पुअर ब्लड इज़ कैरीड टू पल्मोनरी आर्टरीज इन द लंग्स पल्मोनरी सिट्रिस टू बी ऑक्सीजनेटेड। मतलब कि जो पुअर ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड है वो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कैरी करके लेके जाता है और उसके बाद लंग्स के अंदर पल्मोनरीज और कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है और वो फिर से प्योर ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन वाला रिच ब्लड है वो हार्ट के अंदर वापस से आ जाता है, यानी वो ऑक्सीजन वाला आ गया और CO2 यहाँ क्या होगी, निकल गई कहाँ पे, इसके अंदर। ओके, फिर हार्ट में आया, हार्ट से यानी पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट पार्ट में आ गया। पहले लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में आएगा, फिर एट्रिकल और एट्रियम या ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा और फिर इस अरोटा के द्वारा बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, पार्ट्स या टिश्यूज़ हैं वहाँ पे ब्लड का फ्लो हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से CO2 मतलब जो जितने भी ऑर्गन्स या सेल्स या टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचाई जाती है और ये ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। ओके, थैंक यू।